हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यासागर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहां हम आपको देने वाले हैं क्लास 10th का खंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आंसर बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? आंसर बी, रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आंसर है श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन को आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्वेश्चन नंबर 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। आंसर ए, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। आंसर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, मूक नायक क्या है? आंसर बी, पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? आंसर है 1956 ईस्वी में, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आंसर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? आंसर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आंसर है भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 10, सभी समाज की आवश्यकता है? आंसर बी, श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? आंसर सी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? आंसर, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। डी, इनमें से सभी। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के 3 व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। क्वेश्चन नंबर 13, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? आंसर सी, 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आंसर सी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज। आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आंसर ए, कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादिक अंश है? आंसर सी, चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? आंसर डी, नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, गिरधर लाल कौन है? आंसर ए, काशू का पिता, मदन का पिता, बी। क्वेश्चन नंबर 3, मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले? आंसर सी, 2। क्वेश्चन नंबर 4, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? आंसर सी, रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता के उभार आए? आंसर बी, मनोवैज्ञानिकता का। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? आंसर सी, खोखा से। क्वेश्चन नंबर 7, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? आंसर सी, बांग्ला का। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? आंसर सी, सेन साहब ने। क्वेश्चन नंबर 9, खोखा खोखी का अर्थ है? आंसर ए, बच्चा
या बच्ची। क्वेश्चन नंबर 10, खोखा का क्या नाम है? आंसर सी काशू। क्वेश्चन नंबर 11, 20 के दांत कैसी कहानी है? आंसर डी मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 12, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। आंसर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 13, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? आंसर डी पिता के हाथों से। क्वेश्चन नंबर 14, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? आंसर ए पंडित रामावतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? आंसर ए गिरधर लाल को। क्वेश्चन नंबर 16, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? आंसर बी मध्यम वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 17, काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? आंसर डी लट्टू के खेल में। क्वेश्चन नंबर 18, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? आंसर ए पत्रकार महोदय के व्यंग से। क्वेश्चन नंबर 19, मदन की उम्र क्या थी? आंसर ए 5 से 6 साल। क्वेश्चन नंबर 20, मदन किसका पुत्र था? आंसर बी गिरधर लाल का। क्वेश्चन नंबर 21, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? आंसर डी सन 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आंसर बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? आंसर ए 12 सितंबर 1861 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 24, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर सी बदरघाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 25, दृष्टिकोण किनकी रचना है? आंसर बी नलिन बिलोचन शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 26, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? आंसर डी माता पिता को। क्वेश्चन नंबर 27, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? आंसर बी हंस। क्वेश्चन नंबर 28, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? आंसर बी खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? आंसर सी 5। क्वेश्चन नंबर 30, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? आंसर डी ड्राइवर। चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 1, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? आंसर बी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 2, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? आंसर सी वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 3, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? आंसर डी जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? आंसर ए मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 5, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? आंसर बी जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? आंसर सी संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? आंसर डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 8, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? आंसर डी जरथुस्त्र। क्वेश्चन नंबर 9, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? आंसर सी पुरातत्व से। क्वेश्चन नंबर 10, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? आंसर सी वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 11, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? आंसर ए मैक्स मूलर को। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर ए बिहार में। क्वेश्चन 13, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? आंसर सी मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 14, दारिश क्या है? आंसर बी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? आंसर डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को।
बी में भी यही ऑप्शन है। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16, प्लूटो का संबंध किस देश से है? आंसर डी, यूनान से। क्वेश्चन नंबर 17, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? आंसर बी, मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 18, शाहनामा का रचना काल है? आंसर बी, 10वीं-11वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? आंसर सी, इग्निस। क्वेश्चन नंबर 20, हकर्स थे? आंसर ए, वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 21, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? आंसर डी, 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा किस देश की जाति है? आंसर डी, भारत देश की। क्वेश्चन नंबर 23, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत कहाँ बसता है? आंसर डी, गाँवों में। क्वेश्चन नंबर 25, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? आंसर बी, डेसाऊ, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 26, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? आंसर ए, भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? आंसर ए, विल्हेल्म मुलर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्न मानव का अर्थ है? आंसर सी, प्राचीन मानव। क्वेश्चन नंबर 29, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? आंसर ए, वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 30, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? आंसर बी, नीति कथा। चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन 1, नाखून क्यों कहते हैं कि निबंधकार कौन है? आंसर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? आंसर ए, नाखून को। क्वेश्चन नंबर 3, कामसूत्र किसकी रचना है? आंसर सी, वात्स्यायन की। क्वेश्चन नंबर 4, सिकतक का अर्थ होता है? आंसर डी, मोम। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत क्या है? आंसर डी, पुराण। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? आंसर ए, गौड़ देश के लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? आंसर ए, दाक्षिणात्य। क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? आंसर बी, 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? आंसर सी, बलिया, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? आंसर बी, बंदरियाँ। बंदरियाँ कभी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 11, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? आंसर सी, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 12, नख किसका प्रतीक है? आंसर बी, परशुदा का। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? आंसर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 14, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? आंसर डी, ज्योतिषाचार्य की। क्वेश्चन नंबर 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? आंसर बी, 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के फूल किनकी रचना है? आंसर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आंसर ए, 1979 दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? आंसर ए, कामसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? आंसर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 20, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? आंसर ए, नख से। अल्प तक का अर्थ है? आंसर बी, आलता। क्वेश्चन नंबर 22, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आंसर बी, आलोक पर्व पर। क्वेश्चन नंबर 23,
प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? आंसर बी नाखून। क्वेश्चन नंबर 24। आर्यों के पास थे ए लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी का घर या कच्चे घर। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? आंसर बी कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 26। नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? आंसर सी एटम बम पर। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? आंसर बी गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 28। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आंसर डी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 29। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आंसर सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सी रचना हजारीप्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आंसर बी माटी की मूर्तें। क्वेश्चन नंबर 31। हिरोशिमा कहाँ है? आंसर डी जापान में। क्वेश्चन नंबर 32। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? आंसर ए दाक्षिणात्य। क्वेश्चन नंबर 33। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? आंसर ए ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 34। दधीची की हड्डी से क्या बना था? आंसर सी इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 35। इंद्र का वज्र दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। क्वेश्चन नंबर 35। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? आंसर सी पांचवी वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 36। सहज वृत्तियां किसे कहते हैं? आंसर बी अनजान स्मृतियों को। चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 1। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? आंसर सी दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 2। बेतमा दानपत्र किस समय का है? आंसर ए 1024 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? आंसर ए 8वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 4। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? आंसर ए मराठी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5। गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? आंसर सी वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 6। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर डी देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 7। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? आंसर ए 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर सी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9। इन्होंने अर्थात गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? आंसर बी अक्षर कथा में। क्वेश्चन नंबर 10। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? आंसर डी देवनगर। गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 11। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? आंसर बी बहन। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। क्वेश्चन नंबर 12। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? आंसर ए नागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 13। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? आंसर बी विजयनगर के राजाओं का। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? आंसर डी ललित शैली। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? आंसर ए 2 सदी पहले। क्वेश्चन नंबर 16। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? आंसर सी 8वीं 11वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 17। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? आंसर डी सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 18। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? आंसर बी 2500 से अधिक। गुणाकर मूल्य ने अलग अलग विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर ए गुणाकर मूल्य की। क्वेश्चन नंबर
20 इस्लामी शासक का आरंभ काल है। आंसर ए 12वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 21 गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? आंसर डी 2009 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामशिया शब्द अंकित करवाए थे? आंसर सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 23 नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आंसर ए गुणाकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 24 नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? आंसर बी भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 25 मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? आंसर सी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 26 टकसला का संबंध किससे है? आंसर ए सिक्कों से। क्वेश्चन नंबर 27 श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध कहाँ से है? श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? आंसर ए जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 28 सिद्धम क्या है? आंसर डी एक प्रकार की लिपि। क्वेश्चन नंबर 19 किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? आंसर बी काशी को। क्वेश्चन नंबर 30 हिंदी के आदि कवि कौन हैं? आंसर ए सरहपाद। क्वेश्चन नंबर 31 अमोघ वर्ष कौन था? आंसर बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। क्वेश्चन नंबर 32 महिभोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? आंसर सी संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 33 बेतमा कहाँ है? आंसर ए इंदौर के पास। क्वेश्चन नंबर 34 दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम तामपत्र मिले हैं? आंसर बी राजा बरगोन। चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 1 मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? आंसर डी अमरकांत के। क्वेश्चन नंबर 2 अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? आंसर सी डिप्टी कलेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 3 बीच की दीवार किसकी रचना है? आंसर बी अमरकांत जी का। क्वेश्चन नंबर 4 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? आंसर बी भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 5 बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? आंसर ए निर्मला। क्वेश्चन नंबर 6 किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? आंसर बी किशोर ने। क्वेश्चन नंबर 7 नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छलने लगी? आंसर सी जलेबी। क्वेश्चन नंबर 8 बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? आंसर ए अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 9 निर्मला कौन थी? आंसर सी कहानीकार की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 10 बहादुर कहाँ से भागकर आया था? आंसर डी नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 11 कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? आंसर डी किशोर। क्वेश्चन नंबर 12 बहादुर कौन था? आंसर सी नौकर। क्वेश्चन नंबर 13 अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? आंसर सी 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? आंसर बी मां की मार के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? आंसर ए 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? आंसर सी कहानीकार के रिश्तेदार ने। क्वेश्चन नंबर 18 जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो वहाँ क्या रहना यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? आंसर सी बहादुर के मन में। क्वेश्चन नंबर 19 बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। ऑप्शन बी माँ की याद आने के कारण। ऑप्शन सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में आए व्यवहार में परिवर्तन के कारण बहादुर घर छोड़कर चला गया। क्वेश्चन नंबर 20 बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ?
आंसर बी 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? आंसर ए बलिया उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? अर्थात अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? आंसर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 23, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? आंसर डी अमरकांत जी की। क्वेश्चन नंबर 24, बहादुर का पूरा नाम क्या था? आंसर बी दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 25, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंसर सी आंचल। क्वेश्चन नंबर 26, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? अर्थात बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। आंसर ए नौकर की। क्वेश्चन नंबर 27, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? आंसर ए पहाड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 28, लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले? आंसर बी 2 रुपये। क्वेश्चन नंबर 29, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में डॉट डॉट बहुत लोग रहते हैं। आंसर ए तुच्छ लोग। क्वेश्चन नंबर 30, बहादुर के लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? आंसर डी माँ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? आंसर बी 11 रुपये का। चैप्टर 7, क्वेश्चन नंबर 1, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? आंसर ए रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 2, प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? आंसर बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 3, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन हैं? आंसर सी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, सार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? आंसर डी 7। क्वेश्चन नंबर 5, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? आंसर ए 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? आंसर सी समाजवादी व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 7, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? आंसर ए 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? आंसर डी स्वाधीन। क्वेश्चन नंबर 9, बायरन किस भाषा के कवि हैं? आंसर सी अंग्रेजी भाषा के। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? आंसर ए समाज की तरह। क्वेश्चन नंबर 11, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? आंसर सी रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 12, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? आंसर बी निबंध। क्वेश्चन नंबर 13, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? आंसर बी 3 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 14, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? आंसर ए KM हिंदी संस्थान के। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? आंसर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 16, एथेंस किस महादेश में है? आंसर ए यूरोप महादेश में। क्वेश्चन नंबर 17, लैटिन कवि कौन है? आंसर ए वर्जिल। क्वेश्चन नंबर 18, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? आंसर बी 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? आंसर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 20, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? आंसर डी अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 21, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? आंसर डी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए जो लकीर के फ़कीर हैं, ऑप्शन बी जो रूढ़िवादी हैं, ऑप्शन सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, ऑप्शन डी जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। आंसर ऑप्शन सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? आंसर बी स्वाधीन।
क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? आंसर ए प्रतिभाशील मनुष्यों की। क्वेश्चन नंबर 25, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है? आंसर बी अटूट। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? आंसर डी एथेंस। क्वेश्चन नंबर 27, आदिम का अर्थ है? आंसर बी अति प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? आंसर सी 1917 की रूसी क्रांति के बाद। 1917 की रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो लेनिन की देखरेख में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? आंसर सी वर्ग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 30, शर्मा जी जे पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? अर्थात रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? आंसर सी भारत सरकार को। रामविलास शर्मा ने पुरस्कार की राशि को भारत सरकार को दान स्वरूप दे दिया था। चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर 1, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? आंसर बी नृत्य कला से। क्वेश्चन नंबर 2, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? आंसर ए लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 3, जीत जीत मैं निर्गत हूँ किस विधा की रचना है? आंसर डी साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 4, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? आंसर बी नौकरी छूटने हेतु, अर्थात नौकरी छूटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, ऑप्शन बी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, ऑप्शन सी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, ऑप्शन डी शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। आंसर बी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 6, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? आंसर सी 6 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? आंसर ए निर्मला जी का। क्वेश्चन नंबर 8, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? आंसर डी 9.5 साल। क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज की शादी की कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? आंसर सी 20 साल में। क्वेश्चन नंबर 10, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? आंसर ए मैनपुरी में। क्वेश्चन नंबर 11, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? आंसर सी 55 साल के। क्वेश्चन नंबर 12, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? आंसर सी कथक के। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? इसका आंसर बी 54 साल के। क्वेश्चन नंबर 13, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? आंसर बी पिताजी से। तालीम का अर्थ शिक्षा होता है, अर्थात बिरजू महाराज को पिताजी से ही शिक्षा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14, रश्मि वाजपेयी संपादक हैं? आंसर ए नटरंग पत्रिका की। क्वेश्चन नंबर 15, बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? आंसर डी 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 16, बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? आंसर ए रश्मि वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 17, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? आंसर ए 27 साल की उम्र में।
बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? आंसर बी रश्मि वाजपेयी। रेशमी वाजपेयी नहीं बल्कि रश्मि वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 18, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं? आंसर ए शाश्वती। क्वेश्चन नंबर 19, गंडा बांधना का अर्थ है? आंसर ए इच्छित करना। क्वेश्चन नंबर 20, रश्मि वाजपेयी है? आंसर ए नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 21, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? आंसर डी चाचा। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित बिरजू महाराज हैं? आंसर सी नर्तक। क्वेश्चन नंबर 23, नटरंग पत्रिका का संबंध है? आंसर बी रंगकर्म से। क्वेश्चन नंबर 24, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? आंसर डी रश्मि वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? आंसर सी सीताराम बांग्ला को। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? आंसर बी अनुराधा। क्वेश्चन नंबर 27, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर बी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 28, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? आंसर ए उनकी माँ। क्वेश्चन नंबर 29, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? आंसर ए 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? आंसर बी 4 अप्रैल 1938 में। क्वेश्चन नंबर 31, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? आंसर सी कपिला जी से। क्वेश्चन नंबर 32, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? आंसर बी 8 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 33, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? आंसर डी प्रसिद्ध नर्तक। क्वेश्चन नंबर 34, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? आंसर सी रश्मि वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 35, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? आंसर सी कपिला जी का। चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर 1, अभिनयों के रचनाकार हैं? आंसर डी अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 2, अभिनयों का कहाँ स्थित है? आंसर ए फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? आंसर सी परमानंद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? आंसर सी 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? आंसर ए मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? आंसर सी निर्मला देवी। क्वेश्चन नंबर 7, बिलनब ला अभिनयों का अर्थ होता है? आंसर बी अभिनयों का नया गांव। क्वेश्चन नंबर 8, रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है? आंसर बी बिलनब ला अभिनयों। क्वेश्चन नंबर 9, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? आंसर डी अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनयों किस नदी के किनारे है? आंसर बी रोन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? आंसर ए समवेत का। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? आंसर ए दुर्ग छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, अभिनय दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना ... है? आंसर बी शहर। अभिनय दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। क्वेश्चन नंबर 14, अभिनय किस देश में है? आंसर सी दक्षिणी फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 15, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुत अभिनयों में किया जाने वाला था? आंसर बी महाभारत। क्वेश्चन नंबर 16,
किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? आंसर बी, फ्रेंच के शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 17, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? आंसर बी, अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 18, करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था? आंसर सी, ला सत्रुज। क्वेश्चन नंबर 19, कुमार गंधर्व क्या है? आंसर बी, शास्त्रीय गायक। क्वेश्चन नंबर 20, अभिनव पाठ रचित है किनके द्वारा? आंसर ए, अशोक वाजपेयी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, विल्लभ क्या है? आंसर ए, छोटा सा गांव। क्वेश्चन नंबर 22, अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है? आंसर बी, कला केंद्र। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? आंसर ए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 24, आंद्रे व्रेता क्या है? आंसर ए, कवि। क्वेश्चन नंबर 25, शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? आंसर डी, अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिन तक रहे? आंसर ए, 19 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 दिसंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? आंसर डी, 35 कविता 27 गद्य। क्वेश्चन नंबर 28, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है? आंसर बी, ला मादामोजेल द अभिनव। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? ऑप्शन ए, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, बी, नदी के किनारे भी नदी है, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। चैप्टर 10, क्वेश्चन नंबर 1, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? आंसर बी, मकान के नीचे। क्वेश्चन नंबर 2, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना कौन सी है? आंसर बी, आंसर ए, काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? आंसर बी, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर। क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ पर कमरा किनकी रचना? आंसर डी, विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 5, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? आंसर ए, महाविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 6, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? आंसर बी, मछली मर जाने के का डर था, अर्थात मछली मर जाने के डर से कथाकार मछली लेकर भाग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? आंसर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 8, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी? आंसर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 9, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? आंसर बी, मछली। क्वेश्चन नंबर 10, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? आंसर बी, 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, मछली से कौन डर रहा था? आंसर ए, संतु। क्वेश्चन नंबर 13, किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? आंसर ए, नीचे दबी हुई मछली की आंख में। क्वेश्चन नंबर 14, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? आंसर बी, मृत मछली की। क्वेश्चन नंबर 15, मसाला कौन पीस रही थी? आंसर बी, लेखक की मां। क्वेश्चन नंबर 16, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? आंसर डी, उपन्यास की। क्वेश्चन नंबर 17, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? आंसर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे? ऑप्शन ए, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन बी, 3 मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन सी, सभी मछलियों को खा जाएंगे, ऑप्शन डी, सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। आंसर ऑप्शन ए, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19,
कौन ठंड से काँप रहा था? आंसर बी संतु। क्वेश्चन नंबर 20, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? आंसर सी पाटे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, किसी घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? आंसर डी माँ को। क्वेश्चन नंबर 22, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? आंसर बी महाविद्यालय कहानी संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार के नौकर का क्या नाम था? आंसर सी भग्गू। क्वेश्चन नंबर 24, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? आंसर सी संतु। क्वेश्चन नंबर 25, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? आंसर डी पिताजी ने। क्वेश्चन नंबर 26, संतु मछली लेकर क्यों भागा? आंसर डी कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? आंसर सी मछली छीनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? आंसर बी 1 जनवरी 1937 को। क्वेश्चन नंबर 29, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी? आंसर ए परछाई। क्वेश्चन नंबर 30, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ए राजनांद छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 31, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? आंसर डी 1994 से 1996 तक। क्वेश्चन नंबर 32, विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन सी है? आंसर डी पेड़ पर कमरा। क्वेश्चन नंबर 33, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कविशेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? आंसर डी 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, मछली के काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? आंसर डी भग्गू के द्वारा। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 11, क्वेश्चन नंबर 1, भगवत खान निवादक किस विधा में रचित है? आंसर डी व्यक्ति चित्र में। क्वेश्चन नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? आंसर डी शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। क्वेश्चन नंबर 3, शहनाई की रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? आंसर बी नरकट। क्वेश्चन नंबर 4, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर बी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? आंसर बी पंचगंगा घाट पर। क्वेश्चन नंबर 6, यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? आंसर ए लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 7, यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? आंसर बी बिमला देवी फाउंडेशन का। क्वेश्चन नंबर 8, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? आंसर सी कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 9, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था? आंसर ए शहनाई बजाने का। क्वेश्चन नंबर 10, बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुबराम में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? आंसर सी 5 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? आंसर सी सुशिर वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? आंसर ए उस्ताद सलाद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 13, नौबत खाना का अर्थ है? आंसर बी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 14, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर डी डुमराव बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती थी? आंसर ए 8वीं। क्वेश्चन नंबर 16, बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? आंसर सी काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 17, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? आंसर सी सादिक हुसैन। क्वेश्चन नंबर 28, रसूलन वाई क्या थी? क्वेश्चन नंबर 18,
रसूलन बाई क्या थी? आंसर बी गायिका। क्वेश्चन नंबर 19। सुलोचना कौन थी? आंसर ए अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर 20। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? आंसर डी 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 21। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? आंसर ए मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 22। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? आंसर सी मुहर्रम के दिन। क्वेश्चन नंबर 23। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? आंसर बी 8 आना। क्वेश्चन नंबर 24। पक्का महाल क्या है? आंसर बी काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। क्वेश्चन नंबर 25। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? आंसर सी मुहर्रम। क्वेश्चन नंबर 26। यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? आंसर ए शहीद। क्वेश्चन नंबर 27। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? आंसर डी शहनाई को। क्वेश्चन नंबर 28। इबादत का अर्थ है? आंसर ए उपासना। चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 1। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आंसर बी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है? आंसर ए पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी की रचना है? आंसर बी शिक्षा और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? आंसर ए कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी की माता का नाम क्या था? आंसर बी पुतलीबाई। क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? आंसर ए महाविद्यालय। आंसर डी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? आंसर सी महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 8। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? आंसर सी हरिजन पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 9। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? आंसर सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर सी अहिंसा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? आंसर बी अहिंसक प्रतिरोध को। क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी भौतिक विकास, ऑप्शन डी चरित्र निर्माण। आंसर ऑप्शन डी चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? आंसर ए अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। क्वेश्चन नंबर 14। दस्तकारी का अर्थ है? आंसर सी हस्त कौशल। क्वेश्चन नंबर 15। अमल का अर्थ है? आंसर ए व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 16। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी दस्तकारी या उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी दस्तकारी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? आंसर डी महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 18। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? आंसर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19। हरिजन के संपादक कौन थे? आंसर बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर सी 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है?
आंसर डी, इनमें से सभी के विकास में। शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इन तीनों के विकास में शिक्षा सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 23, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? आंसर बी, अंग्रेजी भाषा के। क्वेश्चन नंबर 24, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? आंसर सी, रूस के। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? आंसर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आंसर बी, 2 अक्टूबर 1869 को। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर डी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 28, यंग इंडिया क्या है? आंसर ए, पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 29, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, कवि, बी, नाटककार, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी, कवि और नाटककार दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? आंसर बी, अहिंसक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? आंसर सी, लंदन। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? आंसर ए, 1893 से 1914 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी के 2 हथियार क्या थे? आंसर डी, अहिंसा और सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? आंसर बी, हस्तकला। क्वेश्चन नंबर 35, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है? आंसर ए, श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? आंसर बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।